हाय हेलो साइकोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताना चाहेंगे कि गैस और डाइजेशन का, पेट की खराबी का मनोविज्ञान से क्या रिलेशनशिप होता है, क्या रिश्ता होता है। अमूमन ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि गैस या पेट की खराबी, हाजमे की खराबी, ये आंत और लीवर की गड़बड़ी के नाते होता है, मगर ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल हैरत अंगेज चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गैस में और पेट की खराबी की एक बहुत बड़ी वजह मनोविज्ञान की गड़बड़ी के नाते होता है। तो दोस्तों, जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान और गैस का क्या रिलेशन है। अमूमन जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं अपनी पेट की और गैस की समस्या को लेकर, डॉक्टर कोई भी हो, अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो, वो जनरली यही मान के चलता है कि आपके लीवर में या आपकी आंत में कोई समस्या है और फिर वो आपका ट्रीटमेंट, आपका इलाज चालू कर देता है। मगर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ लीवर और पेट की या आंतों की खराबी आपके गैस के लिए ज़िम्मेदार नहीं होती, बल्कि इसके लिए मनोवैज्ञानिक कारण बहुत बड़ा ज़िम्मेदार होता है। तो दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि मनोविज्ञान का गैस से और डाइजेशन से क्या रिलेशनशिप है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि पेट की खराबी या पेट में अत्यधिक गैस बनना, हद से ज़्यादा गैस बनना, ज़्यादातर लोगों में स्ट्रेस के कारण होता है, मानसिक तनाव के कारण होता है, ना कि सिर्फ उसके खान पान की खराबी के नाते। अमूमन जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और उससे हम अपनी समस्या को रखते हैं, तो डॉक्टर तुरंत अपनी कलम उठाता है और आंत की सूजन या जनरली लीवर से रिलेटेड कोई टॉनिक और ढेर सारे टैबलेट्स लिख देते हैं। मगर हम देखते हैं कि हम जब तक उन दवाओं को लेते हैं तभी तक हमारी पेट की समस्या सही रहती है, हमारी गैस की समस्या सही रहती है। मगर जैसे ही हम उन दवाओं को रोकते हैं तो हम फिर पहले की तरह भयंकर गैस की प्रॉब्लम, पेट की खराबी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से दोबारा घिर जाते हैं। और इस तरह हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक बढ़ते रहते हैं, अपने ढेर सारे पैसे को खर्च करते रहते हैं। अमूमन सबसे पहले ध्यान देने की बात ये है कि जब फर्स्टली हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर को गैस और पेट की समस्या के बारे में बताते हैं, तो डॉक्टर जब हमारे इन समस्याओं को सामने रख के ट्रीटमेंट करता है और जांचें कराता है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, बैरियम है या इस तरह की कोई भी जांच कराता है, जब चीज़ें सही आती हैं, लीवर या आंत में किसी भी तरीके की समस्या नहीं आती है, तो डॉक्टर जनरली मेडिसिन ही चलाना शुरू करता है। कॉन्स्टिपेशन जैसी कुछ दवाओं का सहारा लेके दस्त को करा के उसके पेट को साफ़ करने की कोशिश करता है और इसी को वो गैस के लिए ज़िम्मेदार मानता है। मगर दोस्तों, जब आपको लगे कि आपके अल्ट्रासाउंड्स सही आ रहे हैं, आपको आंत में कोई ख़राब बीमारी नहीं है, तो आपको तुरंत इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि कहीं आप की दिनचर्या, लाइफस्टाइल या ज़िंदगी मानसिक तनाव में तो नहीं है, आप लगातार स्ट्रेस में तो नहीं बने हैं। अगर दोस्तों ऐसा है, आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, आप भावनात्मक समस्याओं से घिरे हैं, आप इमोशनल प्रॉब्लम से लगातार और लंबे समय तक घिरे हुए हैं, चाहे वो पारिवारिक हो या
फिर बाहरी समस्या हो, तो ध्यान रखना इससे सबसे पहले जो असर जाता है वो आपके मेटाबॉलिज्म, आपके पेट पे इसका सबसे सीधा असर पड़ता है। आप तनाव में हैं, आप भावनात्मक समस्या से घिरे हैं, सबसे पहले ये आपके पेट पे असर डालेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको गैस की गंभीर समस्या घिरना शुरू हो जाएंगी। फिर आप जनरली जब इसकी दवाएं लेना शुरू करेंगे तो आप उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान देने, इसको आपको खुद फोकस करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर वक्त की कमी के नाते या पेशेंट में उनकी ख़ास दिलचस्पी ना होने के नाते या ज़्यादा मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ओपीडी करने के लिए, मरीज़ों को कम समय देने के लिए उनके पास इतना समय नहीं है। वो ढेर सारे पेशेंट को देखना चाहते हैं, तो वो अलग अलग मरीज़ों का इतना एनालिसिस करने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। ये पेशेंट की ख़ास वजह क्या है, और इस तरह वो उनकी एनालिसिस नहीं कर पाता है। फिर जनरली ऐसी वैसी दवाओं का सहारा लेकर उसका ट्रीटमेंट करता है और पेशेंट इधर उधर भटकता रहता है। तो इसकी एनालिसिस आपको खुद करनी है। आप खुद फोकस करिए कि गैस की समस्या है, पेट की समस्या है, तो क्या आप स्ट्रेस में तो नहीं रहते हैं, कंटिन्यू स्ट्रेस की समस्या बनी तो नहीं है, आप इमोशनल प्रॉब्लम से तो नहीं घिरे हैं, पारिवारिक इमोशनल प्रॉब्लम, फील्ड की प्रॉब्लम या और किसी भी तरीके की। आप अगर इस पे बने हुए हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी समस्याओं का सीधा संबंध उससे है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इन समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप लगातार स्ट्रेस में हैं, आप इमोशनल प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, आप फोबिया जैसे समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो ध्यान रखना सबसे पहले आपको इन समस्याओं से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको इन समस्याओं से छुटकारा हम कैसे पाएँ, और जब हम इन समस्याओं से छुटकारा पाएंगे तभी हमारी गैस की और कॉन्स्टिपेशन और पेट की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। पेट, गैस और मनोविज्ञान की अगली कड़ी में हम और विस्तार से इसकी जानकारी आपको देंगे।